हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम बताएंगे कि बिगिनर्स के लिए है कि बिगिनर्स को, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहती है बिगिनर्स के मन में कि क्या कौन सप्लीमेंट हम लें, कौन सप्लीमेंट ना लें, या वे प्रोटीन लेना चाहिए, क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं, या क्रिएटिन लेना चाहिए, कुछ भी ऐसे जो नॉर्मल सप्लीमेंट होते हैं। तो उस पर हम बात करेंगे कि बिगिनर्स को वो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करें। पहला सप्लीमेंट जो मैं सजेस्ट करूँगा बिगिनर्स के लिए वो है क्रिएटिन। एक तो वो बजट आपका बजट फ्रेंडली है, कम बजट में होता है। दूसरा, अगर आप एक डिब्बा उसका लेते हैं तो आपको कम से कम 1.5 से 2 महीना तो चलेगा ही चलेगा। 3 से 5 ग्राम तक उसकी सर्विंग साइज होती है, 3 से 5 ग्राम तक उनको पर डे लेना चाहिए, इससे ज़्यादा। अगर हम क्रिएटिन ऐड करेंगे तो क्रिएटिन हमारा बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। स्ट्रेंथ के लिए होता है, एंड्योरेंस के लिए होता है। और लेकिन कई लोगों के दिमाग में ये है कि क्रिएटिन के साइड इफेक्ट हैं, क्रिएटिन से फेलियर हो जाता है, क्रिएटिन से ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर एक लिमिटेड अमाउंट में, जो उसकी लिमिटेड अमाउंट है, उतने अमाउंट में अगर आप क्रिएटिन लेंगे 3 से 5 ग्राम तक पर डे, तो आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका। और दूसरी चीज़, अगर हम क्रिएटिन ले रहे हैं तो क्रिएटिन तभी उसका असर दिखाएगा जब हम पानी खूब पिएंगे। दूसरी गलती बिगिनर्स ये कर लेते हैं कि एक तो वो बातों में आ जाते हैं दूसरों के कि क्रिएटिन के साइड इफेक्ट है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। उसके तब साइड इफेक्ट है कि आप जब ज़्यादा लेंगे, जितना उसका लेना चाहिए पर डे, उससे अगर आप ज़्यादा लेंगे क्रिएटिन तो उसके साइड इफेक्ट है। दूसरा, अगर आप पानी कम पिएंगे तो उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज क्रिएटिन जो है वो बेस्ट सप्लीमेंट है। एक तो आपका बजट फ्रेंडली है, और दूसरा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट है मेरे ख्याल से। बिगिनर्स हो या कोई भी हो, इंटरमीडिएट हो या कोई भी हो, क्रिएटिन जो है वो सबको देना। दूसरे सप्लीमेंट की हम बात करेंगे, वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन से रिलेटेड भी लोगों के अंदर गलत फहमियाँ हैं कि वे प्रोटीन नुकसान करता है, या ये है या वो है, जो भी है। तो वो तब है, पहली चीज़ तो उसमें ये है कि आप कौन सा वे प्रोटीन ले रहे हैं, सस्ता ले रहे हैं, कैसा वे प्रोटीन ले रहे हैं, किस जगह से ले रहे हैं, ऑथेंटिक है कि नहीं है, उस पर ही साइड डिपेंड करती है। दूसरी चीज़, अगर आप वे प्रोटीन के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो वे प्रोटीन जो बनता है वो बनता है गाय के दूध से। गाय का दूध हमारा होता है, उसको हम लोग जब फिल्टर करके, जब पनीर हम लोग निकालते हैं तो उसका पानी बचता है, उसको फिल्टर करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो अगर कोई उसके साइड इफेक्ट होते ही नहीं है तो उसका तो साइड इफेक्ट कोई हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप कहाँ से ले रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप, क्योंकि डुप्लीकेसी इसकी बहुत है, तो आप अगर जेन्युइन जगह से नहीं ले रहे हैं, जेन्युइन साइट से नहीं ले रहे हैं, या अच्छा ब्रांड नहीं ले रहे हैं, आप कोई नॉर्मल सस्ता मस्ता प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, जो लोग बोलते हैं प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सबको होती है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल है आपका डेली रूटीन जो है वो नॉर्मल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको अपने बॉडी वेट जितना, तो आपको उतने ग्राम प्रोटीन लेना ही चाहिए। अगर आप नॉर्मली कोई फिजिकल एक्टिविटी हल्का फुल्का भी अगर कर रहे हैं, या रनिंग कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं हल्का फुल्का, तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाई 1.5 करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप मसल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हमको मसल बिल्ड करना है, तो हमारा बॉडी वेट से उसको मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमको प्रोटीन लेना ही पड़ेगा पर डे। तीसरी बात ये आती है कि वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो लेने की बात ये होती है कि अगर हमारा जैसे नॉन वेजिटेरियन अगर हम हैं, तो हमारे पास बहुत सोर्स हैं प्रोटीन के, चिकन है, फिश है, एग्स हैं, बहुत चीज़ें हैं। वेजिटेरियनों में दिक्कत होती है, बट ऐसा नहीं कि वेजिटेरियनों के पास, वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके पास वो प्रोटीन की सोर्स नहीं है। बीन्स जिसमें हमारे जितने होते हैं, सोया बीन्स हो गया, जितने में राजमा है, दाल है, ये सारी चीज़ें हमारा प्रोटीन का सोर्स है। बट इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा जो डेली प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो हमारी डाइट से पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं पूरा हो जा रहा है तो प्रोटीन की ज़रूरत सिर्फ हमारा वर्कआउट के बाद 1 स्कूप प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर हमारा डाइट से हमारा ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रहा है पूरा, जो हमारी डाइट है उससे प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हम 1 स्कूप की जगह उसको 2 स्कूप कर सकते हैं या 2.5 स्कूप कर सकते हैं। लेकिन पहले हमारा फोकस ये रहेगा कि वे प्रोटीन सिर्फ हम वर्कआउट के बाद में 1 स्कूप, और बाकी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो हम डाइट से या सॉलिड चीज़ें से पूरी करें। जैसे हो गया आपका, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए चिकन हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए,
एक्सेट्रा जो भी हो गया। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए दाल, सोयाबीन, पनीर, ये सारी चीज़ें होगी, पीनट्स हो गए, पीनट बटर हो गए, ये सारी चीज़ों से हमको अपना डेली रूटीन, प्रोटीन का डेली रूटीन हमको प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट हमको पूरा करना चाहिए। तीसरे सप्लीमेंट की हम बात करेंगे मल्टीविटामिन। अब जो लोग मल्टीविटामिन के भी अल्टरनेटिव हैं। अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप ग्रीन वेजीज खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं, आप दिन भर में 2-4 फ्रूट्स खा रहे हैं या ग्रीन वेजीज खा रहे हैं, तो मल्टीविटामिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डाइट में ग्रीन वेजीज या फ्रूट्स वगैरह नहीं है तो हम मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मल्टीविटामिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी डाइट से हमारी चीज़ें पूरी हो पा रही हैं, सारे विटामिन, फ्रूट्स ऐड हैं, वेजीज ऐड है, तो हमको मल्टीविटामिन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो हमको मल्टीविटामिन ऐड करना चाहिए। चौथे सप्लीमेंट की हम बात करेंगे प्री एंड प्रोबायोटिक। अब प्री एंड प्रोबायोटिक का काम क्या है? प्री एंड प्रोबायोटिक का काम है डाइजेशन में मदद करना। अब मान लीजिए हमने प्रोटीन ले लिया, क्रेटीन ले लिया, या हमारी डाइट प्रॉपर अच्छी डाइट है, लेकिन अगर डाइजेशन ही नहीं है, अच्छा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है चीज़ें, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, तो फिर वो सारा वेस्ट हो गया। तो पहला तो फोकस हमको करना है डाइजेशन पे, कि जितनी चीज़ें हम ले रहे हैं, जो हम खा रहे हैं या वे प्रोटीन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए जो आता है सप्लीमेंट हमारा प्री एंड प्रोबायोटिक। अगर जो लोग प्री एंड प्रोबायोटिक लेना नहीं चाहते हैं, उनके लिए नॉर्मल, अगर आप दही ले रहे हैं, दही खा रहे हैं, या दही जो लोग नहीं खाते हैं तो वो मट्ठा वगैरह, छाछ वगैरह अगर पी रहे हैं, और वो भी अगर नहीं ले रहे हैं, तो नॉर्मल अगर आप जैसे फाइबर इंटेक थोड़ा बढ़ा देंगे तो डाइजेशन में आपका मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ों, अगर प्री एंड प्रोबायोटिक नहीं ले रहे हैं तो इसके अल्टरनेटिव में वो दही हो गया, आपका फाइबर की चीज़ें होगी, थोड़ा सैलेड हो गया, फाइबर की चीज़ होगी, और थोड़ा आपका जो दही नहीं ले रहे हैं, जो ये भी नहीं ले रहे, तो छाछ वगैरह ऐड कर सकते हैं। इससे आपका नॉर्मल डाइजेशन ठीक रहेगा। तो पहले तो हमको फोकस करना है कि हमारा डाइजेशन ठीक है कि नहीं है, बाकी चीज़ें तो बाद में आ गई। बट हम ले रहे हैं हर चीज़ और डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, बेकार हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। पाँचवें सप्लीमेंट की हम बात करेंगे फिश ऑयल ओमेगा 3। अब जो लोग, उसका अल्टरनेटिव भी ये है कि अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो फिश वगैरह हो गया, उससे ओमेगा 3 ले सकते हैं। अगर जो लोग वेजिटेरियन है, चिकन भी नहीं खा रहे हैं, फिश भी नहीं खा रहे हैं, तो हमको ओमेगा 3 या वो भी नहीं लेना है, फिश ऑयल भी नहीं लेना है अलग से। तो उनके लिए क्या है कि आप एक तो वॉलनट ले सकते हैं, दूसरा आप ले सकते हैं फ्लैक्सीड वगैरह हो गया। तो पहला आपका वो हो गया, वॉलनट हो गया, दूसरा आपका फ्लैक्सीड हो गया। इससे भी आप ओमेगा 3 ले सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ओमेगा 3 क्यों लेना चाहिए, उसके यूज़ क्या है। तो ओमेगा 3 बेसिकली क्या है, फैटी एसिड्स है हमारे। तो उसका काम क्या होता है, बेसिकली वो होता है, पहली उसका यूज़ तो ये है कि ओमेगा 3 का आपका हार्ट के लिए अच्छा होता है। दूसरा आपका ये यूज़ है उसका, जॉइंट जो होते हैं हमारे, जितने भी बॉडी में जॉइंट्स हैं, जहाँ भी जॉइंट्स हैं, वहाँ पे ग्रीसिंग ऑयलिंग का काम होता है। दूसरा हमारे ब्रेन के लिए, हेयर्स के लिए, इन सब के लिए भी वो अच्छा होता है। तो ओमेगा 3 हमको लेना चाहिए। अगर हम सप्लीमेंट लेना नहीं चाहते हैं तो उसका मैंने आपको बता दिया है। आप वॉलनट, अगर वेजिटेरियन है तो वॉलनट, फ्लैक्सीड हो गया, और नॉन वेजिटेरियन है तो ये इसको भी ऐड कर सकते हैं, वॉलनट भी ले सकते हैं। और दूसरा आपका फिश जो लोग खाते हैं, तो उससे भी उनको ओमेगा 3 मिल जाएगा। तो ये हमारे हो गए 5 सप्लीमेंट जो बेसिक है, जो बिगनर्स को लेने चाहिए। क्योंकि कन्फ्यूज़न ये रहती है लोगों के अंदर, खासकर बिजनेस के अंदर, कि क्या लें क्या ना लें, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्रिएटिन के साइड इफेक्ट तो नहीं है, प्रोटीन के साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप सही जगह से ले रहे हैं, जेन्युइन जगह से ले रहे हैं, जेन्युइन साइट से ले रहे हैं, अच्छा ब्रांड ले रहे हैं, अच्छी चीज़ अगर आप ले रहे हैं, तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। आजकल तो QR कोड वगैरह भी रहता है उस पर, बॉक्स वगैरह पे, तो उस पर आप स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक भी कर सकते हैं। तो आजकल तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। तो डिपेंड ये करता है कि हम कहाँ से ले रहे हैं। और बाकी मैंने उसके सारे यूजेस बता दिए हैं कि प्रोटीन का क्या यूज़ है, क्रेटीन का क्या यूज़ है, ओमेगा 3 का क्या यूज़ है, हमारा मल्टीविटामिन का क्या यूज़ है, और हमारा प्रोबायोटिक का क्या यूज़ है। तो ये 5 सप्लीमेंट तो हमको बिगिनर्स के लिए तो स्पेशली ये है कि ये 5 सप्लीमेंट तो उनको ऐड अपने नॉर्मल डाइट में भी 5 सप्लीमेंट ऐड करने चाहिए। अब उसमें बात ये आ जाती है कि किसका बजट कितना अलाउ कर रहा है। तो बजट के हिसाब से तो क्रेटीन ऐड करना चाहिए, लो बजट है, बजट फ्रेंडली है। दूसरा, अगर आप नॉर्मल है तो एक प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, और वो आप अगर एक प्रोटीन आप ले रहे हैं नॉर्मल 1300, 1400, 1500 रुपये का पड़ेगा, और उसको अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको कम से कम, अगर एक स्कूप पी रहे हैं तो एक महीना तो आपका अच्छा चलेगा। बाकी आप चीज़, मेरा फोकस ये रहेगा, मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक स्कूप वे प्रोटीन लें पूरे दिन में, बाकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो आप अपने डाइट से ही पूरा करें। बाकी बात करते हैं क्रेटीन की, तो क्रेटीन हमारे स्टेट में आता है, वो को लेना चाहिए। और बाकी मल्टीविटामिन और ये सारी चीज़ों को मैंने अल्टरनेटिव बताया कि ग्रीन वेजी फ्रूट्स अगर खा रहे हैं तो मल्टीविटामिन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है।
ओमेगा 3 वॉलनट अगर आप फ्लेक्सी डाइट ऐड कर लेते हैं तो ज़्यादा ओमेगा 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। दही वगैरह, छाछ वगैरह, फाइबर थोड़ा फाइबर इंटेक थोड़ा हम हाई कर देते हैं तो हमको तो उसकी ये प्रोबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नहीं ले पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डाइट से नहीं हो पा रही, तो हमको ये सप्लीमेंट की लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज प्रोटीन और क्रिएटिन हमारा पहला फोकस हमारा क्रिएटिन पर रहेगा। क्रिएटिन एक तो बजट फ्रेंडली है, दूसरा आपको हेल्प बहुत करेगा, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में हेल्प बहुत करेगा। तो ये हमारे 5 सप्लीमेंट रहे, होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मदद करेंगे ये 5 सप्लीमेंट जो हैं हमारे। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 महीने 2 महीने आप क्रिएटिन का ये है कि क्रिएटिन रेगुलर यूज़ नहीं करना है। एक बॉक्स आपने लिया और एक महीना या 1.5 महीना 2 महीने चला, उसके बाद उसको 1 महीने ड्रॉप कर दीजिए, फिर उसको यूज़ करेंगे। रेगुलर क्रिएटिन को यूज़ नहीं किया, बाकी बी प्रोटीन तो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूज़ करने के बाद, सप्लीमेंट यूज़ करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्ट्रेंथ बढ़ी या कैसा क्या रहा। थैंक यू।